ड्रैगन ने और टीम राइडर अभी वो एक अलग लेवल के आत्मविश्वास के साथ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। शुरुआती दो मुकाबले जब खेले उन्होंने Realme BMPS 2025 के तो 0 के साथ गए थे, लेकिन वो हो सकते हैं पर सर्कल वो दूर जाएगा मिल्टा के इलाके से। ये एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट जहां पर टीम सोल और TWOB वो सेंट्रल एरियाज उनके पास मौजूद। TWOB ने यही बेहतर समझा कि पहले जोन को प्रायोरिटाइज किया जाए, पर ड्रैगन क्लॉ सर्कल में जाएगी तो आखिर जाएगी कहां से? आप टीम सोल के गॉब्लिन को देखिए, वो कितना ज्यादा करीब आए, वो साइड लाइन से सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाना चाहते हैं, पर इन सब के बीच में एक खिलाड़ी उनको भी डाउन किया गया। अमेजिंग, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई और ड्रैगन क्लॉ वो व्हीकल लेकर के सीधे सर्कल के अंदर स्लैम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अच्छी बात है कि ये कंपाउंड तो अभी के लिए खाली, पर पीछे से टीम सोल का जो आगमन है वो भी होता हुआ। आप टाइमिंग देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर आने के लिए टीम सोल के दो प्लेयर्स जो पीछे फ्लैग्स करने के लिए गए थे उनका ये कंपाउंड है, और जब वो गए तब ये प्लेयर्स आ गए। नाउ दैट इज सरप्राइजिंग, बट क्या ये वो सर्वाइव कर भी पाएंगे? बिकॉज टीम सोल को देखिए गॉब्लिन कुछ हद तक तो वो गरजते हुए नजर आए। 3 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, बट अभी भी यहाँ से बहुत कुछ करना बाकी। ड्रैगन क्लॉ के इन 2 बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर देखिए आग आ रही है, मोलोटॉव्स का साया है, नेड्स आते हुए, स्मोक्स बहुत अच्छे किए हैं, बट गॉब्लिन को देखिए सीधा पुश करने के लिए वो आतुर है। एक और नेड, थोड़ा डैमेज यहाँ पे SKOP के ऊपर जरूर है, बट ये नेड से ही खत्म करना चाहते हैं ड्रैगन क्लॉ के पूरे खिलाड़ियों को। बचना बहुत ज्यादा मुश्किल अब यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ का रहने वाला है। काफी कन्फाइंड एरियाज में वो जो प्लेयर्स है वो देखने को मिल रहे हैं और मल्टीपल खिलाड़ी वो एक साथ पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टैग गॉड यहाँ पे मौजूद जरूर है, एक प्लेयर को डाउन किया, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। टीम सोल की मुश्किलें यहाँ पर कुछ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पलटवार आया है, SKOP वो एकमात्र खिलाड़ी है, बट टीम सोल उनके खेमे में वो एक कैजुअलिटी आई जो शायद आनी चाहिए नहीं थी। लेजेंड यहाँ पे मौजूद है और मान्या तो अभी भी नॉकड आउट है, यानी कि SKOP के पास एक मौका तो अभी भी बचता है कि वो यहाँ से कुछ बेहतर करके जा पाए। जी हाँ, बट अंदर नेड आने वाला है, यहाँ से बचना संभव है। लेजेंड का आक्रमण है, उनका ये नेड है। फ्रैक्स तो जरूर मिले हैं, बट एक बड़ी कैजुअलिटी नकुल के रूप में आई है। देखिए स्मोक्स के बीच में ना थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन था, किसी को पता नहीं था कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है, और ड्रैगन क्लॉ ने काफी फायदा उठाने की कोशिश करी। हालांकि सिर्फ एक ही फ्लैग यहाँ से निकाल पाए, टीम सोल ने डिफेंड किया अपने कंपाउंड को, बट अब जोन के अंदर अगर देखा जाए बहुत सेपरेटेड एरिया अकेले आगे गए। कंपैरेटिवली बेहतर ये शुरुआत आप कह सकते हैं टीम राइडर की भी, क्योंकि जब वो Realme BMPS 2025 खेलने के लिए आए थे तो शुरुआती 2 मैचेस में एक भी पॉइंट नहीं निकाला था। यहाँ तब भी उन्होंने कुछ फिनिशेस निकाले, बट गॉब्लिन का ग्रेनेड और जक्स के नी को डाउन। कमाल कर रहे हैं गॉब्लिन, आज फॉर्म में नजर आए। अभी तक 3 फ्लैग्स निकाल चुके हैं, हालांकि HP उनकी भी कम हुई है, बट सिंसिनाटी किड्स आखिरी प्लेयर माइटी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बट लीजिए माफिया ने वो फ्रैग निकाला, बेहतरीन एफर्ट माफिया की तरफ से भी, अकेले बचे प्लेयर काफी लंबे समय से। हालांकि गॉब्लिन को भी अपना वो फ्रैग मिल ही गया। टीम सोल के पास जोन का एक एडवांटेज है और बाकी टीम्स के कंपैरिजन में उनके पास एक कंपाउंड भी है जहां पे हायर ग्राउंड भी मिलता है, बट लेजेंड का स्प्रे, एक और फ्रैग यहाँ पे टीम सोल की झोली में। टोटल 8 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और क्या दमदार प्रदर्शन अभी तक उन्होंने करके दिखाया। सर्कल के अंदर है, हार्ड कवर्स भी उनके पास मौजूद, और आप मान्या को देखिए वो हल्का सा आगे निकले हैं ताकि वो और बेटर इंटेल जो है वो कलेक्ट कर पाए, और कुछ फ्रैग्स अगर वो और अपनी टीम के लिए ऐड कर पाए तो वो और भी ज्यादा बेहतर चीज। और ये जो अग्रेसिव मेंटालिटी ये सूट करती है इस टीम को। मैप के बहुत करीब गया वो ग्रेनेड, डैमेज बहुत ज्यादा मिला है। वही दूसरी तरफ के बैठा है ये प्लेयर, जैसे ही ओपनिंग मिलेगी नॉक निकालना तो बनता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, और मान्या को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के थोड़ा और आगे जा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, ताकि वो जो प्लेयर्स है वो ऑफ कवर जाए, बट मान्या उनको डाउन किया गया। वो रैल्फी थे जिन्होंने वो नॉक निकाले और इंस्टेंट कंफर्मेशन भी आएगा। टीम सोल अब मात्र 2 खिलाड़ी उनके बचते हैं। लेजेंड अभी भी वो हाइट के एडवांटेज पर, ऐसे में गॉब्लिन उनको वो फ्रंट लाइन कमांडर का जो रोल है वो दिया गया, और वो रोल को बेहतर निभाते हुए मैक को उन्होंने डाउन किया। और रैल्फी की बात करें वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। पीछे लेजेंड वो थे, एक परफेक्ट टीम गेम, 2 भाई दोनों तबाही, दोनों के पास 5-5 फिनिशेस। और टीम सोल अभी के लिए वो सर्कल हल्का सा दूर उनसे जरूर गया है, पर जो फिनिश का कोटा था वो तो उन्होंने देखिए पूरा कर दिया है। देखिए मैच की एवरेज तो आ चुकी है, बस चिकन निकालना अभी बाकी है। और अभी भी लॉबी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। टीम सोल के अलावा 10 प्लेयर्स और यहाँ पे 6 टीम्स, टोटल 12 प्लेयर्स VST टीम शॉकवेव के पास। और अगर वो व्हीकल उठाते भी हैं तो वो किस दिशा में जाते हुए नजर आएंगे? क्या वो व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश करेंगे? VST भी सर्कल के बाहर ही देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में चलिए शुरुआत की पर कान्हा उन्होंने ओपनिंग नॉक निकाला, श्राउड को डाउन किया, एक्स्ट्रोवर्ट डाउन किए जाएंगे लेजेंड के द्वारा, पर वो फिनिश जो है वो कान्हा अपने खाते में लेके जाएंगे। प्रतीक उनको भी डाउन किया गया, और ऐसे में पूरी की पूरी शॉक वेव जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद बेहतर पोजीशन में, वो इस मुकाबले से बाहर। देखिए शॉक वेव को शॉक लगाया, और बीस्ट का भी यहाँ पे जोन के अंदर जाना तो असंभव सा लगता हो। बहुत मुश्किल है यहाँ से जोन तक का सफर तय करना।
शायद अपना फ्रैग जोन को दे दे वो बेटर, बट वो नेट अनोनिमस का कमाल साबित हुआ। 2 टीम्स 5 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं। एक तरफ सोल के 2 भाई और दूसरी तरफ TWOB के 3 प्लेयर्स जो यहाँ पे चिकन निकालने के लिए आते हैं। और रोटेशन ऑलरेडी शुरू करी है, बट गॉब्लिन लेजेंड की ये नई जोड़ी सब पे पड़ सकती है भारी। हाथ पे नेट गॉब्लिन के, लेकिन वो प्लेयर्स अभी के लिए स्काउट कर रहे हैं गाड़ी का इस्तेमाल करके। देखिए मैन एडवांटेज अभी भी TWOB के पास हमें देखने को मिल जाएगा। स्मोक का एक बढ़िया जो कवर है वो टीम सोल के दोनों प्लेयर्स ने बनाया जरूर है, पर क्या वो थोड़ा और सेंट्रल एरियाज के राउंड जा सकते हैं? आप अनोनिमस को देखिए, वो बिल्कुल सेंटर में चले गए ताकि अब जोन का जब स्ट्रिंग भी आए तो उनके ऊपर डैमेज सबसे ज्यादा देर बाद आता हुआ नजर आए। लेजेंड उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एचपी उनकी भी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। और काना की बात करें वो सबसे ज्यादा दूर दराज के एरियाज में देखने को मिलते हुए, ऐसे में अगर वो एक ओपनिंग नॉक आता है टीम सोल के द्वारा तो जरूर मुश्किलें बढ़ाई जाती है, बट लेजेंड वो थोड़ा और पीछे चले गए। उनके ऊपर जो जोन का डैमेज है वो बहुत ज्यादा आ चुका है और वो जोन से ही डाउन होते हुए नजर आएंगे। ये एक बड़ी गलती जो उन्होंने की। और अब गॉब्लिन उबज से एकमात्र खिलाड़ी काना को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज जरूर दिया, पर अब तो इस ब्लू जोन को आउटरन करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ द वर्ड ऑफ बैटल इज शोइंग दैट दे आर रेडी फॉर द बैटल ग्राउंड, दे आर रेडी फॉर एवरी कॉम्पिटिशन। और वे उस मुकाबले में लेकर के जाएंगे एक मच नीडेड चिकन डिनर। और जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक्स्ट्रा फिनिशेस, वो भी इस मुकाबले में उन्होंने निकाला है। और साथ में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो टीम लेकर गई है। TWOB दिन की शुरुआत रैंगल के साथ चिकन डिनर निकाले, फिनिशेस की कोई कमी नहीं है। पर टीम सोल उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज हुआ था कि प्लेसमेंट पॉइंट नहीं निकाल पाते थे, पर इस मैच में उनको भी वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिले, साथ में वो 11 टोटल फिनिशेस भी लेकर गए, यानी 17 अंकों के साथ वो टीम यहां पर मौजूद है। 23 के साथ आज के दिन की शुरुआत करी थी। एक सिंगल मैच में अब वो टीम 40 तक पहुंच चुकी है। और हम हुआ आखिर वहां पे मान्या वो अकेले फंस गए थे, मल्टीपल प्लेयर्स सामने आए, पर गॉब्लिन का आक्रमण देखिए, सीट चेंज करके पहले फ्रैग निकाला, दूसरा फ्रैग बहुत आसानी से अंदर। प्लेयर्स के पास तो वेपन भी नहीं था, हाथ में नेड और स्मोक लेत के बैठे थे। डाज़ल उन्होंने फेम को देखा है, पर VST एक बड़ी चुनौती रिवाइवल करना है और साथ ही जोन के अंदर जाने की जरूरत। सेम चुनौती यहाँ पे राइडर के लिए, वहां पे भी रिवाइव करना है और जोन के अंदर जाना है, बट गॉब्लिन कुछ अलग ही फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं। शयान को उन्होंने डाउन किया, टीम फॉरएवर जोन के अंदर जाना है तो यही एक रास्ता है, या तो रोटेट कर जाइए या तो लड़के जाइए। बट जिस फॉर्म में गॉब्लिन नजर आ रहे हैं वहां पे इतना बहुत मुश्किल। बट नकुल को देखिए, सीधा रश करने के ऊपर पूरा जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे उठाई है, सीधा आगे गए। और ये नेड अगर जाएगा तो ओवेस की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। आखिर कितनी देर तक ओवेस वहां पे रुकना चाहेंगे, बट ओवेस वो अटैक करना चाहते हैं, वो पुश करना चाहते हैं, बट उनकी एचपी भी कम हुई है। ये 2v2 की प्योर बैटल जोन के आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलती है। ओ गॉब्लिन, ब्यूटीफुल गॉब्लिन। लेजेंड का भी वहां पे पीछे से कवर, गॉब्लिन का अटैक, नकुल के नेट्स। दिस इज टीम सोल और ये है उनका जोर जो उनके रॉकेट को अब आगे लेके जाता हुआ। 2022 BMPS का वो समय जब गॉब्लिन इस लय में दिखाई दिए थे, वहां पर टीम सोल वो जीते भी थे। MVP का जो फासला था पहले और दूसरे के बीच में वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। टीम सोल एक बार फिर से उसी रंग रूप में दिखाई दिए, पर इमॉर्टल वर्सेस VST अब उनके बीच की ये जंग है। जूसी वो सबसे पहले डाउन किए गए और वो गॉब्लिन थे जिन्होंने जूसी को डाउन किया है। माइटी वो भी डाउन हुए, हालांकि प्रतीक को वो फिनिश मिलने वाला है, पर प्रतीक पलटवार में वो भी प्लेयर डाउन हुआ। 20 ने वो फ्रैग चुरा लिया गॉब्लिन का, बट अभी भी 20 दो गाड़ियों के बीच में से आगे बढ़ते हुए देखा, वो भी यहाँ पे लो जरूर देखने को मिलते हैं। बट ट्रॉय तमिलियंस को देखिए, वो भी यहाँ पे जोन के बाहर की फाइट में फंसते हुए नजर आएंगे। और क्या ये जोन के बाहर खत्म हुए? नहीं, गॉब्लिन एक बार फिर से दूरी से प्रहार किया है, गॉब्लिन ने वार किया है और VST की मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ाई है। 2 प्लेयर्स अभी बचे हैं VST के, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जोन में जाना बहुत मुश्किल अब यहाँ से। पर मास्टरमाइंड मैवरिक्स वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं और बहुत समय से वो टीम जोन के अंदर है। गॉब्लिन 6 फिनिशेस ये प्लेयर निकाल चुका है, और कितने फिनिशेस वो निकाल सकते हैं VST। उनके सामने 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, अभी भी रैंडम शॉट देने की कोशिश। 7 ग्रेनेड्स इस खिलाड़ी ने उठा रखे हैं। क्लोज रेंज की बैटल का बस इंतजार रहने वाला है, पर टीम सोल बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं गाड़ी लेकर वो आगे बढ़े और मास्टरमाइंड मैवरिक्स के बहुत ज्यादा करीब वो दोनों ही प्लेयर पहुंच गए, नकुल और लेजेंड। TWOB उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, थोड़ा डैमेज दिया, पर सही सलामत वो प्लेयर्स वहां से निकल गए। अगर हम एक बार मैप देख पाए तो आप स्प्लिट देखेंगे टीम सोल का। 3 अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टीम से फाइट करना चाहते हैं। इनक्रेडिबल रोटेशंस, पर TWOB मेजी जैसा आपने बताया काम खेल रहे हैं, होल्ड करके खेल रहे हैं। बैक टू बैक चिकन निकालने की पूरी क्षमता उस टीम के पास, बट जग्स के प्लेयर्स भी काफी अच्छे स्प्लिट में हैं और थर्ड पार्टी भी पूरी नहीं करते हैं।
स्प्रेज देते हैं दूर से, और वो फ्रैग्स काफी इंपॉर्टेंट निकाले हैं जक्स ने इस बार। ऐसा लगता है कि टीम सोल और जक्स के बीच में जब तक दूरी बनी रहेगी तब तक सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि पिछले मैच में भी गॉब्लिन के फिनिशेस वहां पर जक्स ने चुराने की कोशिश जरूर करी थी, पर इन सबके बीच में टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स, उनके सामने वो खिलाड़ी वहां पर टीम सोल का मौजूद था। शॉट्स थोड़ा सा लेट हो चुका था, जोवेश के पास मौका था कि वहां से वो फ्रैग्स निकाल सकते थे, और अब जोवेश के ऊपर वो चार्ज आने वाला है। नकुल सबसे पहले उन्होंने मोलोटॉव डाली, पर गॉब्लिन उनको रोक पाना इस वक्त असंभव साबित होता हुआ, पर वो मोलोटॉव उनको पड़ी तो सही, पर वो प्लेयर डैमेज हुआ, नॉक नहीं हुआ। नकुल एक बार फिर से मोलोटॉव के साथ, एंड गॉब्लिन प्लेयर का वो इंतजार भी नहीं कर रहा है खिलाड़ी। नहीं चाहिए, he was on fire quite literally right now, but पीछे एक प्लेयर भी है, उनको स्पॉट करना बहुत जरूरी। जोन के एज पे ये फाइट चलती हुई जोन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैक्समर उन्होंने ये एक अलग एंगल बनाया है, बट नकुल का ये नेड क्या शिकार करेगा मैक्समर का एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में। बट आदि वो भी चाहते हैं कि इस फाइट में वो जीत हासिल करें, स्मोक के अंदर एक और नेट डाला जरूर, बट गॉब्लिन को देखिए वो फिर से अपनी डीबीएस के साथ आगे जाना चाहते हैं कि गॉब्लिन एक और प्लेयर का शिकार करेंगे। जी हाँ, वो नॉक आया तो सही, बट पीछे से ट्रेड फायर आया और 2 प्लेयर्स को डाउन किया। मैक्समर का स्प्रे, और टीम सोल के आखिरी खिलाड़ी तो बहुत दूर है, जब तक वो आएंगे ये खिलाड़ी बच नहीं पाएंगे। पर ऐसा लगता तो है कि मैक्समर उन्हें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत में बात करने ही वाला था कि लेजेंड लगभग वो पहुंच चुका था खिलाड़ी, और सही समय पर पहुंचा। कम से कम एक खिलाड़ी नकुल, उनको तो यहां पर रिवाइव किया जा सकता है, पर टीम सोल 13 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले। पिछला मुकाबला जहां पर वो 11 फिनिशेस लेकर गए, आंकड़ा उन्होंने 40 तक पहुंचाया था। अगर यहां प्लेसमेंट पॉइंट छोड़ दिया जाए तो 53 तक तो ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं, पर TWOB वो भी 4 फिर से उन्होंने मेंटेन करी है। और वहीं पर अगर जक्स की बात करी जाए तो उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, पर लेजेंड क्या बढ़िया ट्रेसिंग उन्होंने करके दिखाई। एनोनिमस वो वहां पर डाउन हुए, और TWOB के खिलाड़ी आपके सर के ऊपर मौजूद है। नकुल वो डाउन हुए, और अब लेजेंड एक आखिरी खिलाड़ी बनते अपनी टीम से 2 खिलाड़ियों के बीच में वो प्लेयर फर्स्ट खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन में आएंगे, और वो जो फिनिशेस है वो हम निकाल सकते हैं। पर टीम सोल वो जहां पर पहुंचे, यूजी के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पर टीम सोल वो अभी तक सही सलामत जोन के अंदर गए नहीं है। TWOB एंड टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स, उनके बीच की वो जंग शुरू हुई जहां पर हमने एक प्लेयर को एलिमिनेट होते हुए देखा है, और टीम मास्टरमाइंड मैवरिक वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होते हुए आपको नजर आए। TWOB उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस निकाले, पर गॉब्लिन बहुत ज्यादा ओपन में वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, प्लेयर वहां पर डाउन हुआ। टीम सोल अब उनका ये जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है, एक भी पॉइंट नहीं मिले इस मुकाबले में। यानी कि वो जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे टीम सोल और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, एक अंक का वहां पे डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, बट कलयुग की बात करें वो कोई भी डिफरेंस लेकर